नमस्कार। खबर सहारनपुर से मैं अनिल कुछाड़िया। आज की मुख्य खबरें। हाथरस जाने का प्रयास करते कांग्रेसियों को पुलिस ने रोका। पुलिस व कांग्रेसियों के बीच हुई नोकझोंक। 11,000 की विद्युत लाइन से उठी चिंगारी से किसान का जला 12 बीघा गन्ना। मंडलायुक्त कार्यालय पहुंचे गांव सड़ोली हरिया के ग्रामीणों ने लेखपाल पर लगाया मनमानी का आरोप। डेयरी संचालक संघर्ष समिति के अध्यक्ष संजय वालिया ने कहा, जब तक न हो व्यवस्था तब तक न किया जाए डेयरी संचालकों को परेशान। शहर की सड़कों पर साफ दिखाई दिया बाईपास शुरू होने का असर, लोगों को मिली काफी राहत। नानौता नगर पंचायत चेयरपर्सन पति सरफराज अख्तर ने नगर पंचायत की जमीन पर कराई अस्थायी अखाड़े की व्यवस्था। हाथरस प्रकरण को लेकर आजाद समाज पार्टी व भीम आर्मी का रामपुर मनिहारन तहसील में प्रदर्शन। गांव जाटोवाला में खाद बीज स्टोर से गल्ले में रखी लाखों की नकदी चोरी। स्वस्थ व निरोग रहने की जागरूकता को नगर में निकाली गई साइकिल रैली। कोरोना जागरूकता अभियान के तहत कस्बा नकुड़ में निकाली गई साइकिल रैली। कस्बा तीतरो में जन जागरूकता रैली निकाल नगर पंचायत ने लोगों को किया जागरूक। गंगों में एसडीएम नकुड़ हिमांशु नागपाल ने किया साइकिल रैली का शुभारंभ। एनएमसी फार्मा 100% प्राकृतिक। हाथरस जाने का प्रयास करते कांग्रेसियों को पुलिस ने रोक लिया। अम्बाला रोड पर पूर्व विधायक इमरान मसूद के आवास पर कांग्रेसियों के एकत्र होकर हाथरस जाने की सूचना पर पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया, जिसके बाद एसपी सिटी विनीत भटनागर फोर्स के साथ अम्बाला रोड पहुंचे। इमरान मसूद के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने जैसे ही हाथरस की ओर कूच करने का प्रयास किया तो पुलिस ने उन्हें वहीं रोक लिया, जिसे लेकर कांग्रेसियों व पुलिस के बीच नोकझोंक भी हुई। इस दौरान बेहट विधायक नरेश सैनी, देहात विधायक मसूद अख्तर, जिला अध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली, एआईसीसी सदस्य जावेद साबरी, पूर्व जिला अध्यक्ष शशि वालिया आदि कांग्रेसी मौजूद रहे। हमारा एक अनुरोध है, अगर आप इस बात को समझें, अगर आप हमारे काफिले से दिक्कत कर रहे हैं, हम कम में काम कर लेंगे। हम आप 2-5 आदमी मुझे पता है आप शांतिपूर्वक आप जा रहे हैं, आपकी जो भावना है, जो आपका उद्देश्य है, वही मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आपकी तबीयत बहुत खराब है। हम लोग जाना चाहते हैं और पूरा मेरे घर के बाहर से हाईवे को पूरी तरीके से सील करने का काम कर दिया, निकलने नहीं देना था। कल किसान आंदोलन था परसों, तो तमाम नेताओं को उनके घर में नजरबंद कर दिया। पीड़िता के प्रति संवेदना व्यक्त करने जाना चाहते हैं तो हमको बंद कर दिया। हमारी समझ में नहीं आता कि उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हो रहा है, न्याय किस प्रकार से मिलेगा। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, कानून की कोई नाम की चिड़िया उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार, योगी आदित्यनाथ जी तुरंत इस्तीफा दें। मानक मऊ के जंगल में 11,000 की विद्युत लाइन से उठी चिंगारी से एक किसान का 12 बीघा गन्ना जलकर राख हो गया। गन्ने की कीमत करीब 3 लाख है। ग्राम रूपड़ी कपूरपुर के सुरेंद्र का मानक मऊ में खेत है, जिसमें उसने 12 बीघे में गन्ने की फसल बो रखी थी। किसान सुरेंद्र खेत में अपनी फसल देखने गया तो उसे जली फसल देखकर गहरा सदमा लगा। किसान ने जिला प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। नाम सुरेंद्र है, 40 नंबर है, और 11,000 की लाइन से तार टूटने से तो गन्ने काट देते बनता 2 दिन जाना नहीं हुआ, टूटने हो गया जी गन्ना। 14-12 भी गन्ना है। कौन सी जगह है? ये 140 है मानक। कैसे पता लगा आप? ये कल शाम पानी के लिए आए थे खेत में, मैं जो है देखा खेत फूका है, कल दिन का ही नहीं फूका है दोपहर में। आप क्या चाहते हैं? बिजली की लापरवाही के कारण ये 11,000 की लाइन है। ये 11,000 की लाइन ये टूट की है, गन्ने से टकरा रही थी, और तो जैसे ही हवा चली, उसमें हवा चलने से ये लाइन टकराई, जैसे उसका शॉर्ट हुआ, शॉर्ट होने से तार टूटा है, और उसके शॉर्ट होने से तार टूटने की वजह से ये 14-12 बीघे का जो गन्ना है मुंडा, ये सारा जल के बर्बाद हो गया है।
अब हम सरकार से आर्थिक मदद चाहते हैं कि सरकार। तहसील रामपुर मनिहारन के गांव सडोली हरिया के ग्रामीण मंडलायुक्त कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पैमाइश करने वाले लेखपाल पर मनमानी का आरोप लगाया। उन्होंने मंडलायुक्त से मांग करते हुए कहा कि ग्राम जैनपुर व सरकथल की सीमा कायम करने के लिए अन्य स्टाफ की नियुक्ति की जाए। इस दौरान महावीर, ललित, अक्षय, अरविंद, शेखर कुमार, सुखवीर सिंह, करण सिंह, जय सिंह, शांतुन सिंह आदि मौजूद रहे। गलत पैमाइश का जा तो उसके बदले में दूसरे पटवारी वहाँ जाने चाहिए और अधिकारी। सीमा का विवाद है जी, दो तीन गांवों की सीमा मिल रही वहाँ, और पहले से ही विवादित है वो मामला। और वहाँ से एक जैनपुर गांव पड़ता है, उसका एक पटवारी है लेखपाल, वो उसने उधर से घूस खाई, क्या करा वो उन्हीं का फेवर ले रहा, और बहुत बड़ा मतलब आपस में विवाद बढ़ सके है। इसलिए हम कमिश्नर साहब के पास इस मामले में आए। क्या मांग है आप? मांग ये है कि सही माप हो वहाँ। एक शिकायत के बाद नगर निगम कर्मचारी डेयरी संचालक की भैंसे कब्जे में लेने के लिए पहुंचे, लेकिन तभी डेयरी संचालक संघर्ष समिति अध्यक्ष संजय वालिया मौके पर पहुंच गए। उन्होंने डीएम के साथ डेयरी संचालकों के साथ हुई बैठक का हवाला दिया, जिसके बाद निगम कर्मचारी वहां से चले गए। संजय वालिया ने कहा, जब तक डेयरी संचालकों के लिए व्यवस्था नहीं होती तब तक उन्हें परेशान न किया जाए। अभी पिछली 24 तारीख को डेयरी संचालक संघर्ष समिति का एक प्रतिनिधि मंडल डीएम, एसएसपी और पूरे अधिकारी की जो एक मासिक बैठक होती है, उसमें उन लोगों ने हमें बुलाने का काम किया, हम लोगों से बात करने का काम किया कि किस तरीके से कैसे डेयरियाँ बाहर ले जाई जा सकती हैं, कौन सा वो प्रावधान बने कि जिससे स्मार्ट सिटी में हम लोग भी सहयोग करके डेयरियाँ बाहर जा सके। अच्छी बातचीत हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन आज हमें समझ नहीं आया कि उसके बावजूद भी आज नगर निगम की टीम डेयरी वालों को तंग करने का काम कर रही है। नगर निगम के अधिकारी हमें फिर चालान काटने का काम, ये काम। जब आप लोगों से बातचीत हो गई है और आप हमें व्यवस्था देने को तैयार हैं, हम बाहर जाने को तैयार हैं, तो जब तक बाहर जाने की व्यवस्था ना हो, हम लोगों से ऐसा बर्ताव न करने का काम करें कि कहीं ऐसा ना हो दोबारा टकराव की स्थिति आए और हमें फिर मैदान में उतरना पड़े। बाईपास शुरू होने का असर आज सड़कों पर साफ दिखाई दिया। आज बुधवार होने के चलते शहर में जाम मंगलवार को साप्ताहिक बंदी के कारण लग जाता था। आज घंटाघर पर भी यातायात कर्मियों को मशक्कत नहीं करनी पड़ी। घंटाघर समेत शहर की सड़कों पर वाहनों की आवाजाही कम ही देखी गई, जिससे लोगों को काफी राहत मिली। नानौता नगर पंचायत चेयरपर्सन पति सरफराज अख्तर ने नगर पंचायत की जमीन पर अस्थायी अखाड़े की व्यवस्था कराई, जिसका उद्घाटन बसपा प्रभारी जगपाल सिंह, मौसम राणा, नवेद अख्तर बबली, बीडीसी जाबिर राणा व विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र कुमार ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान मोन्टू राणा, गुल मोहम्मद, इकबाल पहलवान व वसीम पहलवान मौजूद रहे। चलो बहुत बड़ा पकड़ हो गया, बहुत बढ़िया, आराम से। हाथरस प्रकरण में आजाद समाज पार्टी व भीम आर्मी ने जुलूस निकाल रामपुर मनिहारन तहसील में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन एसडीएम देवेंद्र पांडे को सौंपा। ज्ञापन में दोषियों को फांसी दिए जाने तथा प्रदेश सरकार को बर्खास्त करने की मांग की गई। एहतियात के तौर पर पुलिस बल के साथ कोतवाली प्रभारी कुलदीप सिंह भी मौजूद रहे। नहीं तो तुमको जाना होगा, नहीं तो तुमको जाना होगा। बहन मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, बहन मनीषा के हत्यारों को फांसी दो। मनीषा बेनम शर्मिंदा है, मनीषा बेनम शर्मिंदा है। थाना मिर्जापुर अंतर्गत गांव जाटोवाला में रजनीश गुप्ता का हाईवे पर खाद बीज का स्टोर है। पीड़ित के अनुसार उसने किसी को देने के लिए दुकान के गल्ले में 2,15,000 रुपये की नकदी रखी थी, जिसे रात्रि में अज्ञात चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर चुरा लिया। इसकी सूचना उसे सुबह दुकान खोलने पर लगी। पीड़ित ने कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।
सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और कोरोना महामारी के चलते सोम को स्वस्थ व निरोग रखने के लिए आज साइकिल रैली निकाली गई। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह, मेयर संजीव वालिया व नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने रैली का शुभारंभ किया। रैली अंबेडकर स्टेडियम से प्रारंभ होकर नगर के मुख्य मार्गों से होकर वापस अंबेडकर स्टेडियम पर जाकर समाप्त हुई। कोरोना जागरूकता अभियान के तहत आज कस्बा नकुड़ में साइकिल रैली निकाली गई। रैली को तहसीलदार देवेंद्र सिंह, पालिका चेयरमैन शाहनवाज खान, कोतवाली प्रभारी किरणपाल सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में सभासदों के साथ एनसीसी कैडेट बड़ी संख्या में शामिल हुए। सभी को तालियां भाई, इनका बहुत और आप सभी इसी तरीके से हमारे सभी कार्यक्रम में सहयोग करें, इसकी हमें अपेक्षा है और समाज में एक अच्छा संदेश दें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी इस जागरूकता रैली से सीखें और प्रयास करें सभी औरों को इस जो हमने मैसेज दिया है, संदेश दिया है, इसको हम और आगे बढ़ाएं। ये आज कोरोना से लड़ने के लिए जागरूकता रैली थी। इसका आह्वान सरकार की तरफ से किया गया था। आज सभी अर्बन एरियो में ये रैली निकाली गई। इसका मकसद ये है कि हम सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल का इस्तेमाल करें, जिससे अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़े और ये जो महामारी फैल रही है, बीमारी है जो, इससे हम सभी लोग लड़ रहे हैं। इससे लड़ने में हमारे शरीर को मजबूती मिले और हम मजबूती के साथ इससे लड़ सकें। कस्बा तीतरो में नगर पंचायत द्वारा जन जागरूकता रैली निकाल लोगों को जागरूक किया गया। रैली का शुभारंभ चेयरमैन मनोज कुमार, अधिशासी अधिकारी अलकेंद्र कुमार ने किया। एवं पर्याप्त नींद लेना स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। संक्रमण से बचने हेतु बार बार साबुन से हाथ धोएं। यदि हाथ धोना संभव न हो तो सैनिटाइजर का प्रयोग करें। गंगों में साइकिल रैली का नकुड़ एसडीएम हिमांशु नागपाल ने न केवल शुभारंभ किया बल्कि उन्होंने स्वयं रैली में भागीदारी भी की। रैली नगर के मुख्य बाजारों से होती हुई गंगो कोतवाली पर पहुंचकर संपन्न हुई। एक्सीडेंट्स होते हैं, प्रदूषण बढ़ रहा है और ये भी सबने देखा होगा कि जैसे जब साइकिल से चलाते हैं आपसी बात करते हैं, मिलते हैं, जो ग्राउंड में रियलिटी है, जैसे मैं ये सबको बताता रहता हूँ यहाँ गंदगी है, वहाँ गंदगी है, गाड़ी में जाते जाते शायद ये भूल जाते हैं। अब इतनी बड़ी गाड़ी है, रोड पे निकालते निकालते 2 गाड़ी निकल सकती है एक साथ, और साइकिल कितनी सारी एक साथ निकल रही थी। तो इसके हज़ारों जो फ़ायदे लोगों को इसके बारे में सूचित करना, संदेश देना, यही इसका एक उद्देश्य है।